नमस्कार। देखिए, खेती किसानी तो हजारों साल पुरानी चीज है ना? लेकिन क्या इसका भविष्य डिजिटल हो सकता है? आज हम एक ऐसे ही YouTube चैनल की कहानी में गोता लगाएंगे और देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी स्क्रीन खेती में एक बहुत बड़ी क्रांति लाने का दम रखती है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। मतलब आज के दौर में जहां हर तरफ जानकारी ही जानकारी है, हमारे किसान भाई बहन भरोसेमंद और सबसे जरूरी अपने इलाके के हिसाब से सही गाइडेंस आखिर कहां से लाएं? खेती एक ऐसा काम है जिस पर हम सब टिके हैं, पर क्या उन तक सही समय पर सही बात पहुंच रही है? चलिए आज इसी पहेली को थोड़ा सुलझाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे ज्ञान के डिजिटल खेत की। फिर मिलेंगे नवीन कृषि क्रांति से। देखेंगे कि उनके वीडियो में क्या खास है। समझेंगे कि ये किसानों से सीधी बात कैसे करते हैं। और आखिर में बात करेंगे कि कैसे एक छोटी स्क्रीन भी बहुत बड़ा असर डाल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। असल में किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है क्या? मतलब नई टेक्नोलॉजी हो, कोई सरकारी स्कीम आई हो, या फिर फसल में कोई दिक्कत आ गई हो। इसका सही समाधान, सही जानकारी मिलती कहां से है? और देखिए, असल चुनौती ठीक यहीं पर है। एक तरफ है हमारी पारंपरिक खेती जो सदियों से चली आ रही है, और दूसरी तरफ है आज की आधुनिक जानकारी। इन दोनों के बीच एक पुल बनाना, यही सबसे बड़ा चैलेंज है। जानकारी का ये जो गैप है ना, यही एक बहुत बड़ी समस्या है। और इसी चैलेंज का एक डिजिटल जवाब बनकर एक YouTube चैनल सामने आता है। तो चलिए मिलते हैं इससे। ये रहा, चैनल का नाम है नवीन कृषि क्रांति। ये एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो सीधे सीधे किसानों की इसी जरूरत यानी जानकारी की कमी को पूरा करने का दावा करता है। अब आप शायद सोच रहे होंगे, सिर्फ 356 सब्सक्राइबर्स? पर जरा रुकिए, ये नंबर सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये बताता है कि इस चैनल का मकसद लाखों करोड़ों व्यूज की दौड़ में शामिल होना नहीं है। इसका फोकस एक छोटे लेकिन समर्पित समुदाय पर है। एक ऐसा ग्रुप जहां हर किसान की जरूरत और सवाल मायने रखते हैं। और चैनल का मकसद क्या है? वो बिल्कुल साफ है। अनुदान योजनाओं पर पूरी जानकारी देना, किसानों की दिक्कतों का टाइम पर समाधान करना, नई ऑर्गेनिक और वैज्ञानिक तकनीकें बताना, और तो और सरकारी ऑनलाइन ऐप्स कैसे इस्तेमाल करने हैं, इस पर भी गाइड करना। मतलब हर मोड़ पर किसानों की मदद करने का वादा है। ठीक है, तो मिशन तो बड़ा अच्छा है, पर सवाल यह है कि क्या ये चैनल अपने वीडियो के जरिए इन वादों को निभा भी रहा है? चलिए इनके कंटेंट को जरा खंगालते हैं। तो आप देखिए, ये चैनल काफी एक्टिव है। यहाँ 81 तो लंबे जानकारी वाले वीडियो हैं, साथ ही लोगों से जुड़े रहने के लिए शॉर्ट्स और कम्युनिटी पोस्ट भी लगातार डाले जा रहे हैं। मतलब काम तो हो रहा है। अब जरा इनके वीडियो के टॉपिक्स देखिए, ये काफी दिलचस्प है। एक तरफ तो ये राजस्थान के लिए गेहूं की उन्नत किस्मों जैसी पारंपरिक फसलों की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ड्रैगन फ्रूट और हींग जैसी नई और ज्यादा मुनाफे वाली खेती के बारे में भी बता रहे हैं। ये पारंपरिक और आधुनिक खेती का एक बहुत ही बढ़िया बैलेंस है। और हां, एक और चीज गौर करने वाली है, कुछ वीडियो के टाइटल में लेखक नवीन शर्माल लिखा हुआ मिलता है। अब ये भले ही छोटी सी बात लगे, लेकिन ये बहुत जरूरी है। ये एक तरह की पारदर्शिता है। ये हमें बताता है कि जो जानकारी दी जा रही है उसका सोर्स कौन है, उसके पीछे कौन व्यक्ति है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लंबे वीडियो के अलावा ये चैनल अपने कम्युनिटी से, मतलब किसानों से सीधे सीधे कैसे जुड़ता है। जरा ये कम्युनिटी पोस्ट का उदाहरण देखिए। टाइटल कितना सीधा और सरल है। नेपियर घास कटिंग लगाने का तरीका। कोई फालतू की बात नहीं, कोई लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं, बस सीधी काम की जानकारी। और मेरे ख्याल से यही इस चैनल की असली ताकत है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या करना है, बल्कि ये भी सिखाता है कि कैसे करना है। तो कुल मिला के बात यह है कि यहां फसल विज्ञान की गहरी बातों से लेकर रोजमर्रा के काम आने वाले स्टेप बाय स्टेप निर्देश तक सब कुछ है। मतलब जानकारी को इतना आसान और काम का बना दिया गया है कि कोई भी उसे इस्तेमाल कर सके। तो ये तो हुई एक चैनल की कहानी, पर इसका असली मतलब क्या है? चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़े नजरिए से देखते हैं कि आखिर इस छोटी सी स्क्रीन का इतना बड़ा असर कैसे हो सकता है। देखिए, ये चैनल एक बहुत ही सीधे लेकिन जबरदस्त मॉडल पर काम कर रहा है। स्टेप 1, पता लगाओ कि जानकारी की कमी कहां है। स्टेप 2, YouTube जैसा कोई फ्री प्लेटफॉर्म पकड़ो। स्टेप 3, ऐसा कंटेंट बनाओ जो लोगों के सीधे काम आए, प्रैक्टिकल हो। और स्टेप 4, बस उसी के आसपास एक डेडिकेटेड कम्युनिटी बना लो। और ये जो मॉडल है ना, ये बहुत पावरफुल है। ये असल में क्या कर रहा है?
ये जानकारी को कुछ लोगों के हाथ से निकालकर सबके लिए उपलब्ध करा रहा है। ये किसी भी इंसान को जिसके पास कोई खास ज्ञान है, ये ताकत देता है कि वो अपनी कम्युनिटी के लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन हब, एक सूचना केंद्र बन जाए। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने है, खेती के अलावा ऐसे और कौन-कौन से पारंपरिक क्षेत्र हो सकते हैं जहां कुछ जुनूनी डिजिटल क्रिएटर्स इसी तरह की क्रांति ला सकते हैं? सोचिएगा जरूर।